कथा शिव एवं श्री हरि की उपासना इंद्रधुम्न ने की। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। कहते हैं जो शिव जी को भजता है और श्री हरि को नहीं भजता है तो भगवान शिव के हृदय में वह मनुष्य नहीं बस सकता है, लेकिन जो श्री हरि को भज लेता है और शिव जी को नहीं भजता है तो वो श्री हरि के मन में नहीं बसता है। यानी कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। उन दोनों का ही भजन करना अति आवश्यक है। दोनों के भजन से ही मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होती है। एक की भगवान शिव की दयालुता और कृपा प्राप्त होती है, लेकिन भगवान विष्णु की उनकी मोक्ष प्राप्त होती है। मनुष्य अपने जीवन के कर्म बंधनों से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्र से आज़ाद हो जाता है। इस तरह से कथा आरंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरकंटक पर्वत पर सब और अत्यंत गुप्त पुण्य का निवास है। उस गिरि श्रेष्ठ से लेकर नर्मदा नदी तक सब तीर्थ अत्यंत पवित्र माने गए हैं। अमरकंटक से उत्तर भाग में यज्ञ पर्वत है, जो विंध्याचल का कनिष्ठा पुत्र यानी कि मध्य बीच वाला और पर्यक पर्वत का भाई है। पहले के समय में ब्रह्मा जी ने वहीं सौत्रामणि नामक यज्ञ किया था और इंद्र ने भी उसी पर्वत पर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। हे महर्षि दधीचि तथा अन्य देवताओं ने वहीं बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। उसी यज्ञ पर्वत से चतु नाम की एक महानदी निकली है, जो नर्मदा में जाकर मिलती है। वह संगम विश्वविख्यात तीर्थ है। उसके तट पर पीले रंग के कुश पृथ्वी पर फैले हैं। उनसे श्राद्ध करने पर वे पितरों को मोक्ष देने वाले होते हैं। जहाँ चतुर और नर्मदा का संगम है और जहाँ यज्ञ पर्वत है, इन दोनों के बीच की भूमि में जो श्राद्ध का अनुष्ठान करता है उसके पितर पूर्ण तृप्त होते हैं। जो वहाँ स्नान और सिद्धेश्वर एवं चतुर्केश्वर लिंग की परिक्रमा करता है, उस मनुष्य की लोक में पुनः गणना नहीं होती है, वह मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, वहाँ महादेव जी संगम में स्थित है। मनुष्य उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। देवता, असुर और नाग कन्याओं द्वारा उनका पूजन किया जाता है। सुपर्ण नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि थे। उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी का नाम पुरुहुता था। वे दोनों दंपत्ति नौमी सारण्य में निवास किया करते थे। एक दिन पहले के समय में ऋतु स्नाता होने पर पुरुहुता ने अपने पति को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे महामुने, ऋतु स्नाता का मतलब है कि बसंत ऋतु का आना। आज मेरे साथ सहवास कीजिए यानी मिलन कीजिए, जिससे मुझे संपूर्ण वंश को पवित्र करने वाला पुत्र प्राप्त हो जाए। पुत्र के द्वारा मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय पाता है। पुत्र से देवता और पितर तृप्त होते हैं। अतः आप पुत्र उत्पन्न करें। तो ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, आज तो अमावस्या है, इसमें मैथुन यानी कि संभोग का निषेध किया गया है, अतः आज यह नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए तो आज के दिन मैथुन यानी संभोग विशेष रूप से वर्जित माना गया है। जो अमावस्या के दिन ऋतु काल में भी पत्नी संगम करता है, पितर उसका मांस भोजन करते हैं। उसके इस कथन से पत्नी को संतोष हो गया और दोनों शिव की जी की आराधना में तत्पर हो गए। नील गंगा के पश्चिम और नर्मदा के उत्तर व्यतिपातेश्वर नामक शिवलिंग है, जो परम सिद्ध देने वाला है। उसे साक्षात जगदीश्वर सोमनाथ का ही स्वरूप समझो। वहाँ सावित्री और सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। नर्मदा के तट पर सावित्री कुंड एक विख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य को कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वहाँ तिल सहित जल देने और अन्नदान करने से पितर सावित्री लोक में रहकर तृप्ति लाभ करते हैं। पातालेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवताओं के स्वामी जगदीश्वर सोमनाथ का पूजन करके सब लोग शिवधाम को प्राप्त होते हैं। सावित्री कुंड में स्नान करके उसी के जल से भगवान सोमनाथ का पूजन करके इससे उस मनुष्य का पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता है। इस तरह से मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर सूर्यवंश में इंद्रधुम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुआ करते थे, जो अयोध्या की अधोपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्यकाल में चारों वर्णों के लोग स्वधर्म पालन में तत्पर रहते थे। चारों वर्णों का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक धेनु इच्छानुसार दूध देने वाले कामधेनु थे और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। एक दिन राजा के ऋषि ने इंद्रधुम्न ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुने, मैं अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ? तो वशिष्ठ जी बोले, राजन, वेद वेत्ता ब्राह्मणीगण आपको जैसी सम्मति दे उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राजसभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा
च्यवन ऋषि, धूम्र, महामुनि, कण्व तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर लोग बैठे थे। महाराज, इंद्रधुम्न ने उन सबसे पूछा कि इस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनोवांछित फल देने वाला होता है? तो ऋषि गण कहते हैं, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। यह सुनकर दुर्वासन हंसते हुए कहा, हे राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर है तथा शूद्र जन्म एवं आयु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं। 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मपरायण में जाइए। वहाँ मार्कंडेय जी जहाँ बतावें उस स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ कर दें। तो देवर्षि, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। यूँ कहकर राजा इंद्रधुम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की उस सब सामग्री ले जा चलने का आदेश दिया और स्वयं वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतःपुर की रानियां भी थी। सबके साथ राजा इंद्रधुम्न धर्मपरायण में पहुंचे जहां मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रधुम्न को आया देख महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा, नृप श्रेष्ठ, कुशल तो है ना? बहुत दिनों को बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? तो इंद्रधुम्न राजा कहते हैं, द्विज श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूँ यह तो बता दीजिए। तो मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो जो तीर्थ हैं वे सब कोटि तीर्थ में लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ पड़ा है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख सामने इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है। ओमकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया है। वहाँ जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि दुष्कर्म पुण्य कर्म किया जाता है उनके पुण्य अंत नहीं होते हैं। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रधुम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, हे मुनि, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय समुद्र सुंदर यज्ञ यूप विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद और गौ, अश्व, हाथी तथा अनन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ वहां आ पहुंचे हैं। तब राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया, उसमें बहुत से यूप लगाए और अपने प्रमाण के अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों की उच्चारण ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के सदृश तेजस्वी अग्निदेव अपने धूम रहित स्वरूप से प्रज्वलित हो गए थे। महाराज इंद्रधुम्न ने इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी आह्वान किया। उनके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थीं। जहाँ दही और खीर की कीच जमी हुई थी, उनके प्रकार के भक्ष्य यानी कि भोज पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भली भांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर यानी बहुत सारे दक्षिणा दी गई। इस प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। उसके बाद ध्रुव तथा ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओमकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणिमाणिक के रत्नों से पहले ओमकारलिंग को विभूषित किया। फिर गंध, नाना प्रकार के धूप, कपूर, अगर, चंदन, ध्वज, छत्र, चिंतन, वितान, व्यजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की, जिस बिंदु युक्त ओमकार योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओमकार रूप काम और मोक्ष को पाते हैं, देने वाले हैं, उनको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र भी वर देने वाले सरदेव में शिव आपको नमस्कार है। रुद्र पुण्य से सुशोभित होने वाली आपको कल्याणमयी अघोर सौम्य मूर्ति है, उनके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब और हाथ और पैर हैं। इस तरह से इंद्रधुम्न से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। इस तरह से तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके लिए वर मांगो। तो इंद्रधुम्न बोले, देव यानी कि भगवान शिव पधारे। वहाँ यज्ञ पर्वत पर देव द्रोणी में भगवती पार्वती के साथ दूषित होकर पूजित होकर आप सदा निवास करें। देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो प्राण त्याग करे वह शिवलोक में जाए।
ओमकारेश्वर बोले, हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारी यह सब कामना पूर्ण हो। इतना कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को गए। राजा इंद्रधूम्न ने वहाँ 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा, तुम सब लोग मेरे यज्ञ के प्रभाव से निरोग हो जाओ और सभी तृप्त हो जाओ। उसके बाद राजा इंद्रधूम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव, जल में शयन करने वाले माधव, विष्णु, गोविंद, पद्मनाभ, ऋषिकेश, त्रिविक्रम, 3 विशाल डग वाले विराट रूपी वामन देव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि पालन करता और संहार करने वाले हैं। आपके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं। आप अव्यक्त एवं जानने योग्य, संपूर्ण विश्व के आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि, देवेश्वर, आप ही धाता हैं। इंद्र और प्रजापति सूर्यश्रेष्ठ, आपके प्रसाद मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की हुई यह स्तुति सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम कोई वर मांगो। राजा बोले, ओमकार लिंग के उत्तर भाग में वैदुर्य पर्वत की चोटी पर आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास करें। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हों, पशु पक्षियों की योनि में न जाएं तथा यमलोक में भी प्रवेश न करें। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्नदान करने में पर वे पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम को प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु का नृपश्रेष्ठ, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वह सब मेरे प्रसाद से पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रधूम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वह पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। उसके बाद सत्यपरायण राजा ने तीर्थों का स्तवन किया। पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बार बार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, तुम हमसे मनवांछित वर मांगो। इंद्रधूम्न ने कहा, तीर्थगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओमकार के समीप तीर्थ में निवास करें। एवं वस्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी का इस प्रकार स्तवन किया और कहा, हे नर्मदे, हे देवी, आप हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा की स्तुति करके तीर्थों ने इंद्रधूम्न से कहा, राजेंद्र, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी यूं कहकर सब तीर्थ अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से गंगा जी ने कहा, महाराज, मैं प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, देवेश्वरी, आप सदा यहीं निवास करें। गंगा बोले, राजेंद्र, ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यहीं प्रवाहित होती रहूंगी। इस तरह से फिर नर्मदा बोली, राजन, मेरे प्रभाव और प्रसाद से यह सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों का पुनः इस संसार में जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नीलगंगा संगम में स्नान करने अथवा प्राण त्यागने पर स्वर्ग धाम को चले जाएंगे। इस तरह से इंद्रधूम्न ने भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करके सभी देवियों और तीर्थ स्थानों का और अपने पूर्वजों का उद्धार कर दिया।